29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांवों के लिए बंद का आह्वान है। उस आंदोलन का नाम दिया हमने गांव बंद आंदोलन। उसके जागरण के लिए प्रथम चरण में हम 20 जिलों में गए। ये दूसरा चरण है जिसमें 21 जिलों तक ये संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है। उसी के लिए आज से दूसरा चरण शुरू हुआ। पहली पत्रकार वार्ता टोंक में थी, दूसरी 12 में, और ये लगातार चलेगा आगे सब जिलों में। इसके लिए आज यहाँ आना हुआ। और ये गांव बंद आंदोलन है, इसका हेतु है खेत को पानी, फसल को दाम। फसल को दाम में यदि फसल खराब हो जाए प्रकृति की मार के कारण, तो आपदा राहत कोष एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें क्षतिपूर्ति पूरी मिले किसानों को। दूसरा इसका जो पक्ष है वह है जब पैदावार हो जाए तो जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य है उतना किसानों को मिल जाए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बन जाए तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा राजस्थान में 2010 से शुरू हुआ, दूर से आज देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सबसे बड़ा आंदोलन है कि एमएसपी पे कानून बने। और ये हमने नहीं कहा, भारत सरकार ने, उसकी संस्थाओं ने, उसके आयोगों ने, उसकी समितियों ने यह अनुशंसा की हुई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इसके लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। 2010 से 2025 आ गया, अनेक प्रकार का आंदोलन किए, अनेक प्रकार की वार्ताएं हुई, राज्य स्तर पर भी, मुख्यमंत्री स्तर की वार्ताएं कई बार हुई और प्रधानमंत्री स्तर पर भी 25 दिसंबर 2016 को 1 घंटे 31 मिनट वार्ता हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में दिल्ली। ये सब हुआ तो भी सरकारें टस से मस नहीं हो रही। तो हमने कहा अब चक्र सीधा घूमेगा। अब तक बाजार को ही हमने देश समझ लिया था जो जनसंख्या का 1% भी नहीं है। अब किसान, गांव इस आंदोलन में शामिल होंगे। और यदि ये कहें गांव की शक्ति का पुनर्जागरण का आंदोलन है तो ज्यादा संगत होगा। और इसके लिए गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। कोई भी परिवहन के साधन चलेंगे, चाहे बस हो, चाहे जीप हो, चाहे रेलगाड़ी हो, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हम स्वयं को रोकेंगे, हम उनमें बैठेंगे नहीं। इसी ढंग से हमारे उत्पाद को हम गांव से बाहर ले जाकर बेचेंगे नहीं, बेचेंगे। कोई भी गांव में खरीदने आएगा जरूर उस उत्पाद को देंगे और उचित मूल्य पर देंगे। जो बाजार मिलता है उससे कम मूल्य पर मिलेगा किसानों को, तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और उपभोक्ता को कम दामों पर वो सामान मिलेगा। इसके लिए हमने कहा है गांव बंद आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा पर आधारित होगा। किसी भी प्रकार की टकराहट की संभावना नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा। सद्भाव और शांति के आधार पर यह आंदोलन चलेगा। और ये तो पहला ट्रेलर है 29 जनवरी को। अच्छा हो सरकार समझ जाए लोगों की पीड़ा को। हमने तो पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये माध्यम चुना है कि भाई हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से हो। तो हमने कहा हम इस आंदोलन को उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिससे सरकार संज्ञान ले सके और आगे किसी भी प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं हो। और यह भी हमने कहा है अब तक हम लड़ाई के लिए कमाई छोड़ते रहे, अब गांव वालों को निश्चित किया है कि आप गांव में रहो, अपना खेती का काम करो, अपना बाकी घर का काम करो, तो कमाई और लड़ाई ये साथ साथ चलेंगे। तो लड़ाई के लिए कमाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस स्पिरिट में, इस भावना के आधार पर यह आंदोलन है और हम सब मिलकर ही इसको सफल कर सकते हैं। और एक प्रश्न पूछा हमारे मित्र ने कि आप कैसे बंद कराओगे? हम बंद नहीं कराएंगे,
गांव वाले बंद करेंगे स्वतः, तो ये होगा स्वतः स्फूर्त आंदोलन। हम तो जानकारी उन तक पहुंचाएंगे कि आपकी पीड़ा को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है गांव बंद आंदोलन, स्वयं को रोकना। इसलिए गांव वाला तो खुद ही पीड़ा में बैठा, वो दुखी बैठा है, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए वो इस आंदोलन को करेगा और इस आंदोलन में भाग लेगा। तो जैसे अन्ना हजारे का समय आंदोलन हुआ, स्वतः स्फूर्त था, कोई पीड़े चावड़ नहीं गया, देने नहीं गया था कि आंदोलन करो। इसी ढंग से यह आंदोलन भी उसी स्तर पर पहुंचेगा। उसी के लिए, जागरण के लिए हम पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता इसी को लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अपने अपने गांव में इस काम को करो, स्वयं बंद हो, यही श्रेष्ठ मार्ग होता है। तो आंदोलन का अर्थ होता है अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए सशक्त माध्यम चुनना। रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत। पावर थी बाजार के हाथ में, शहरों के हाथ में, उस कारण से हम ज्यादा दुखी हैं। तो हम चाहेंगे शहर भी, जो पहले नगर थे भारत को, रास्ते पे आ जाएं, शहर पूरक बने गांव के। अभी गांव के पूरक नहीं है। और यदि एक बात मैं कहना चाहूं, वो भी जमनालाल बजाज के शब्दों में, उन्होंने कहा जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था उस समय कच्चा माल भारत में पैदा होता था, पक्का बनने के लिए इंग्लैंड जाता था, वही माल बिकने के लिए हिंदुस्तान आता था। कच्चा माल कौड़ियों के दाम लिया जाता था, पक्का माल सोने के दाम बेचा जाता था। इसलिए भारत निर्धन हो गया, इंग्लैंड धनी हो गया। और बाद में उन्होंने लिखा, वो आजादी के बाद तक जी है, उन्होंने लिखा आजादी के बाद क्या हो गया, तो लिखा इंग्लैंड का स्थान शहरों ने ले लिया, हिंदुस्तान का स्थान गांव ने ले लिया। उनका उपनिवेशवाद अब भी जारी है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम नहीं करें कि एक ही देश में दो धाराएं बन गई, एक भारत और एक इंडिया। इंडिया भारत का शोषण कर रहा है, इसलिए ये जो है वह बदल आना ही चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? वह बदल नहीं आएगा तो लोगों का जनजीवन ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय नहीं कर सकते। न्याय सबके साथ होना चाहिए, जो शहर में रहता है उसके साथ भी, जो गांव में रहता है उसके साथ भी।